दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां से लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन उस दिन सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं था। सवाल था, क्या भारत का युवा अब अपनी बात भी नहीं रख सकता? उस दिन हजारों की संख्या में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, उनके हाथों में था संविधान, उनके हाथों में था तिरंगा। और वो डिमांड कर रहे थे, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहते थे, वो चाहते थे देश के एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबल, वो हमें जवाब दे। उनके हाथों में उनके भविष्य की उम्मीद थी। लेकिन उन युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही थी, उन औरतों को, उन लड़कियों को मारा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था, उन पर आंसू गैस छोड़े जा रहे थे। क्या ये कोई टेररिस्ट थे? क्या ये लोग कोई आतंकवादी थे? ये वो देश का युवा है जो सरकार से जवाब चाह रहा था। ये वो देश का युवा है जो शिक्षा में सुधार लाना चाहता था। कई सौ बच्चे घायल हुए, कई सारे बच्चे घायल हुए, लड़कियों, बच्चे, औरतों को पीटा गया, किसी के सर फोड़े गए, किसी के पाँव को तोड़ा गया। लोग चीख रहे थे। हालत ऐसी बुरी थी कि लोगों के, युवाओं के इस तरीके से सर से खून निकल रहा था। दिल्ली पुलिस ने जो ब्रूटलिटी उस दिन दिखाई, वो शायद ही इतिहास में किसी ने भी हमारे भारत देश में युवाओं के खिलाफ इस तरीके से ब्रूटलिटी दिखाई होगी, इस तरीके से क्रूरता दिखाई होगी। ये वो देश का भविष्य है। ये युवा बस इतना चाह रहे थे कि शिक्षा में सुधार हो। ये युवा चाह रहे थे कि देश की एजुकेशन मिनिस्टर जवाबदाही हो। जब देश का युवा सड़कों पे आता है ना, और देश का युवा जब सड़कों पे आके सिर्फ शिक्षा की बात करता है ना, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है लोकतंत्र की कि इसकी बात को सुना जाए। जो बच्चे किताबों में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे, वो आज सड़कों पे आके अपना भविष्य खोज रहे। और जब देश का युवा सड़कों पे आ जाता है ना, और सड़कों पे आके जब वो शिक्षा की मांग करता है, तो उसकी बातों को सुनना लोकतंत्र की जिम्मेदारी हो जाती है। मैं ये वीडियो किसी पार्टी के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना ही मुझे बीजेपी के समर्थन से कोई मतलब है, ना ही मुझे कांग्रेस के समर्थन से कोई मतलब है, ना ही मैं कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ। लेकिन एक युवा होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मुझे दिख रहा है कि किस तरीके से हमारे देश के युवा, जब वो शिक्षा की मांग कर रहे, पहली बार हमारे देश के युवा एकजुट होकर एक सही चीज की डिमांड की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाओ। उन्होंने कहा था कि हमारे जो पिता है वो कर्ज लेकर हमें पढ़ा रहे, हमारी एग्जाम की फीस भर रहे, हमें कोचिंगों की फीस देकर हमें प्रिपरेशन कर रहे। लेकिन वो पिता ये भूल जाता था कि मेरे बच्चों की लड़ाई किताबों से नहीं है, मेरे बच्चों की लड़ाई तो इस करप्ट सिस्टम से। 10 से लेके 15 तक कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया था नीट पेपर लीक के कारण। और वो जो बच्चे के माँ बाप जो प्रदर्शन में पहुंचे थे, उन्हें लोग आतंकवादी कह रहे थे, उन्हें लोग एंटी नेशनल कह रहे थे। आप सोचिए क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर, जिसने अपने बच्चे को भी खो दिया। और उसकी आवाज के लिए कोई अगर खड़ा है तो लोग उसे, पुलिस उसे पीट रही है, पुलिस उसे डंडों से मार रही है। कई जगह तो बताया जा रहा था कि उन्हें करंट भी लगवाया जा रहा था। सर फोड़े जा रहे थे बच्चों के, औरतें रोते हुए दिखाई दे रही थी, युवक घायल पड़ा हुआ है, छात्र भाग रहे और उनपे आंसू गैस छोड़े जा रहे। किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से आंख मिलाती होगी? किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपने परिवार और से आंख मिलाती होगी, एक बताती होगी कि क्या आज मैंने कोई बहादुरी का काम किया? क्या मैंने आज ऐसा काम किया है कि जिससे मेरे बच्चे गर्व महसूस हो सके? क्या मेरे घर वाले इन सारे लोगों को पीटता हुआ देखकर क्या मुझे एक प्राउड सन के रूप में देख पाएंगे? जो युवा कल डॉक्टर बन के लोगों की जान बचा सकते थे, जो बच्चे कल अफसर बन के समाज में सुधार ला सकते हैं, वही बच्चे के हाथों में घाव है, उन्हीं बच्चों को पीटा जा रहा है। घायल छात्र सिर्फ एक संख्या नहीं होता, वो किसी माँ की दुआ, किसी पिता की उम्मीद और किसी परिवार का सपना होता है। युवा सिर्फ अपनी बात रख रहा है, वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसा सिस्टम लाके दो जिसमें कोई भी धांधली ना हो, जिसमें भ्रष्टाचारी ना हो, जहाँ पेपर लीक ना हो, और मैं ये कह सकूं कि अगर मैं 1 साल भी अपने भविष्य को दूं ना, तो मेरा भविष्य बर्बाद ना हो। बच्चे सुसाइड कर रहे और लोग उस पर भी मजाक उड़ा रहे। कैसे क्या कोई किसी के बच्चों के सुसाइड पर मजाक उड़ा सकता है? जब तक किसी के परिवार का कोई नहीं जाता है तो हम ये दर्द समझ में नहीं आता। उन माँ बाप से पूछिए जो प्रदर्शन में बैठे हुए, उन्हें लाठियां पड़ रही है, जिन्हें मारा जा रहा है। कईयों के भाइयों ने सुसाइड किया, कईयों की बेटियों ने सुसाइड किया, कईयों के कई बच्चों ने सुसाइड किया यार। तो वहां पे कोई लोग हैं जो समर्थन दे रहे। अगर कॉकरोच जनता पार्टी या बाकी लोग अगर समर्थन में खड़े हैं तो लोग उन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं। कोई कहता है उन्हें वो चाइना से फंडेड है करके। अगर आज मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए ना इस पर्सन की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये जो है ना, ये साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार है, प्रकाश राज इनका नाम है। सिंघम मूवी में अगर आपने इनको देखा भी होगा, इनके लिए रिस्पेक्ट मेरे दिल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
क्योंकि ये अगर चाहे तो इन्हें एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें क्या करना, अगर ये अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहे तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देकर आराम से अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। इंडिया छोड़िए, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकते हैं। प्रकाश राज को कोई मतलब नहीं एजुकेशन से, लेकिन ये पर्सन पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठा हुआ है उस छात्रों के समर्थन में। ये किसी पार्टी से हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, इनके विचार क्या है पार्टी को लेकर हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये वो पर्सन है जो पिछले कई दिनों से सब कुछ अपना काम धंधा छोड़ के छात्रों के बीच में बैठा हुआ है। ये इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े सुपरस्टार है, इन्हें क्या मतलब एजुकेशन से, इन्हें क्या मतलब एजुकेशन सुधरे या ना सुधरे, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ है। ये चाहे तो भारत के, विश्व के किसी भी जगह पे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन ये इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा है। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए, इंडिया में अगर एजुकेशन मिनिस्टर आंसरेबल बन जाए, अगर वो रिजाइन दे दिया, गवर्नमेंट हमारी अकाउंटेबल बन जाए, तो इससे इनको फायदा होगा, हम लोगों को फायदा होगा। लोगों के फायदे के लिए ये पर्सन जो है ना आज हमारे साथ खड़ा हुआ है, युवाओं के साथ खड़ा है। वैसे तो पिक्चरों में ये विलन का काम करते हैं, लेकिन मेरे लिए ना असली हीरो प्रकाश राज है। कई दिनों से मैंने देख रहा हूं कि जंतर मंतर पर ये रात में बैठे हुए प्रोटेस्ट में सो रहे हैं, रात में, आधी रात में ये अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर में बच्चों के, युवाओं के साथ खड़े। कहा है वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, कहा है वो सारे एक्टर्स जो छोटी छोटी चीजों पर पोस्ट कर देते थे। आमिर खान एक टाइम पे सत्यमेव जयते शो लेकर आते थे जहां सोशल इश्यूज को उठाया जा रहा है। अब ऐसा कोई भी शो नहीं आ रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस प्रोटेस्ट को हाईलाइट ही नहीं कर रही। वो कहती ये तो गुंडे है, ये प्रोटेस्टर नहीं है, गुंडे है करके। ये गुंडे है जो बच्चों को, कोई लोग गुंडा कह रहा है, कोई बच्चों को उग्रवादी कह रहा है। अब बच्चे अपनी हक की बात ना करे तो किससे करे? लोकतंत्र में सरकार अगर हमें अधिकार देती कि हम अपने हक की बात करें, तो बच्चा अपनी हक की बात सरकार से ना करे तो किससे करे? जो नजारा सोशल मीडिया पे दिख रहा था ना कि छात्र घायल हुए, बच्चों को पीटा जा रहा है, बेटियों के सर फूट रहे, कई लोग ऐसे पड़े हुए बेहोश, कई लोगों को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कई लोग गिरे और उन्हें फिर भी पीटा जा रहा है। पुलिस, दिल्ली पुलिस बिना बिना यूनिफॉर्म के घूम रही है, बिना यूनिफॉर्म के सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस लोगों को पीट रही है। पता ही नहीं चल रहा कि वो दिल्ली पुलिस है भी या फिर कोई बाहर का आकर व्यक्ति पीट रहा है करके। ऐसे कैसे दिल्ली पुलिस किसी को भी विथआउट यूनिफॉर्म, गवर्नमेंट ही एक्सेप्ट कैसे कर रही है कि कोई व्यक्ति बिना यूनिफॉर्म के सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट और पैंट पहन के हाथों में डंडा लेके लोगों को पीट रहा है? लोग कैसे मान लो पुलिस है करके, कैसे हमें एक्सेप्ट कर लो पुलिस है करके? क्या सिविल ड्रेस में आकर लाठी बजाना ये लीगल है? और इस तरीके से बजाना कि सर फूट जाए, लाठियों पे कील लगाई जा रही है। ये बच्चे, ये छात्र है जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, लोग इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे रहे हैं। आतंकवादी नहीं है ना ये लोग कोई, ये बच्चे। इन बच्चों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खून, कैसे कोई ये सब कर सकता है? वो भी अपने देश के उन बच्चों के लिए। कैसे दिल्ली पुलिस ये सब कर सकती है? छात्र जब घायल होता है ना तो एक इंसान घायल नहीं होता, एक माँ का सपना घायल होता है, एक पिता की उम्मीद घायल होती है और उसके पूरे परिवार का भविष्य घायल होता है। आज सड़क पे बैठा हुआ ये छात्र कल देश में डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील भी बन सकता है, वैज्ञानिक भी बन सकता है, और यही छात्र कल देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कलम से लिखे गए सपने लाठी से कभी नहीं मिटते। सवालों को दबाया जा सकता है, लेकिन सवाल पैदा होने की वजह को कभी दबाया नहीं जा सकता।